सीतापुर के थाना सदरपुर इलाके से आई इंडिया पर इस वक्त की आ रही बड़ी खबर। सदरपुर इलाके में कलयुगी बेटे ने अपनी मां को धारदार हथियार से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। हत्यारा बेटा नशे का आदी बताया जा रहा है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सनसनीखेज वारदात सदरपुर थाना इलाके के खमरिया नानकरी गांव में शुक्रवार की रात अंजाम दी गई। वारदात की आरोपी ने जो वजह बताई वो और चौंकाने वाली है। आरोपी गणेश कुमार के मुताबिक वो अलग रहता था और उसकी मां दूसरे घर में अकेली रहती थी। उसकी मां उषा देवी उसके घर से कभी धनिया तो कभी कुछ और उठा ले जाती थी, इसलिए उसने ये जघन्य वारदात अंजाम दे डाली। घटना के बारे में मृतका के पोते ने पूरी जानकारी दी। क्या नाम है भाई साहब आपका? अजय शंकर शुक्ला। कहाँ रहते हो? इसी गांव में रहते हैं। क्या नाम है गांव का? खमरिया नानकारी। थाना कौन सा है? थाना मेरा सदरपुर है। अच्छा, जो ये कल रात में घटना घटित हुई है, हाँ जी, क्या है पूरी जानकारी? पूरी जानकारी मेरी दादी, मैं लखनऊ में था, मैं मेडिकल लीव पे हूँ आजकल। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लखनऊ में मुझे फ़ोन पे जानकारी मिली कि मेरी दादी को मेरे मंझले वाले चाचा ने कुदाल से उनका सर काट दिया। चाचा का क्या नाम है? गणेश कुमार। तो फिर हम रात में वहाँ से मैंने पुलिस को सूचित किया। वही मैंने लगभग आई थिंक 8:15 के आसपास, 8 के पास पुलिस को सूचना दी होगी। जो आपके चाचा जी हैं, कोई नशा वशा करते थे क्या? हाँ, थोड़ा कभी कभी नशा भांग वांग खाते थे। नहीं, कल की डेट में कोई नशा था? अब हम तो साथ में थे नहीं, कैसे बता सकते हैं क्या जैसे नशा? कोई तो होगा घर में, जैसे आपके कोई वो अकेले रहते हैं, कोई साथ में नहीं रहता। कल भी नशा हो सकता है, भांग खाए हों। अच्छा, ये बताइए, जब आपकी दादी को उन्होंने मारा हाँ जी, तो सबसे पहले जानकारी किसको, कौन वहाँ पहुँचा? वहाँ पे आपके घर से? हमारे परिवार के ही एक सदस्य के द्वारा जानकारी हुई। फिर मेरे पिताजी को जानकारी हुई। घर का एक लड़का था, उसने छत पे आके जानकारी दी। ठीक है, उसने देखा। फिर उसके पश्चात पिताजी ने मुझे कॉल की, मैंने पुलिस को जानकारी दी। FIR की कॉपी मिलेगी? दिए हैं कि नहीं? FIR की अभी कॉपी नहीं मिली। मैंने 100 नंबर डायल करके वहाँ से लखनऊ से FIR नहीं पंजीकृत करवाई? नहीं, पंजीकृत हो गई और रात में ही हो गई थी। अच्छा, इन दोनों के बीच में कोई वाद विवाद था? कोई जब वाद विवाद नहीं था। कितने बेटे थे इनके कुल? 3 बेटे थे। तीनों अलग रहते थे? हाँ, तीनों अलग हैं। कई साल के, लगभग 20 ये साल अच्छा, के। जो आपकी दादी हैं ये किनके पास रहती थी? ये हमारे छोटे वाले चाचा के पास थे, विजय शंकर शुक्ला। इस समय वो कहाँ हैं? इस समय वो मुंबई में हैं, बाबा हैं, तो वहीं पे रुकते हैं। अच्छा, विजय शंकर जो ये मुंबई में हैं, हाँ जी, उनके साथ में आपकी दादी रहती थी। हाँ। तो इस समय वो मुंबई में है, तब किसके साथ रहती थी? वो अकेले रहती थी, उनके भाई हैं अच्छा और वो साथ में कभी कभी आते थे, रहते थे भाई के साथ। अच्छा, कल जिस समय ये दुर्घटना हुई तो आपके नाना थे कि यहाँ मामा थे, सॉरी आपके? कल नहीं थे। यदि वह होते तो दुर्घटना नहीं होती। मतलब कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो मारने की वजह क्या थी? मारने की वजह कारण मतलब मुलजिम ने खुद एक्सेप्ट किया है। मुलजिम पकड़ लिया गया है क्या? हाँ, पकड़ लिया गया। क्या एक्सेप्ट किया है? मुलजिम ने खुद थाने में एक्सेप्ट किया है कि हमने जो है, हमारी ये धनिया चोरी करती थी, कहीं कुछ करती थी, इसी कारण से मैंने इनको मार डाला, कुदाल से काट डाला। उसने धनिया खुद चोरी करने का उनका घर अलग है। हाँ, और ये दादी आपकी ये अलग रहती थी इनके? लिसन टू मी, इससे पहले वो कई बार धमकी दे चुका। कई बार गर्दन पे उसने हंसिया वगैरह नहीं आती, वो रखा है उसने। कई लोगों ने बचाया, वो गवाह भी हैं 1-2। अच्छा, तो आपकी वो दादी थी, आपके पिता की वो माँ थी, जब उसने ये हरकतें की थी तो आपने पुलिस नाना थे कि यहाँ मामा थे, सॉरी आपके? कल नहीं थे। यदि वह होते तो दुर्घटना नहीं होती। मतलब कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो मारने की वजह क्या थी? मारने की वजह कारण मतलब मुलजिम ने खुद एक्सेप्ट किया है। मुलजिम पकड़ लिया गया है क्या? हाँ, पकड़ लिया गया। क्या एक्सेप्ट किया है? मुलजिम ने खुद थाने में एक्सेप्ट किया है कि हमने जो है, हमारी ये धनिया चोरी करती थी, कहीं कुछ करती थी, इसी कारण से मैंने इनको मार डाला, कुदाल से काट डाला। उसने धनिया खुद accept चोरी किया। करने का उनका घर अलग है। हाँ, और ये दादी आपकी ये अलग रहती थी इनके? लिसन टू मी, इससे पहले वो कई बार धमकी दे चुका। कई बार गर्दन पे उसने हंसिया वगैरह नहीं आती, वो रखा है उसने। कई लोगों ने बचाया, वो गवाह भी हैं 1-2। अच्छा, तो आपकी वो दादी थी, आपके पिता की वो माँ थी, जब उसने ये हरकतें की थी तो आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी इसकी? ऐसे हल्का फुल्का घर में चलता, तो लोगों ने सीरियस नहीं लिया। फिर बाद में कुछ नहीं हुआ। इस बार उसने मैटर इतना भयंकर कर दिया। तो इस मैटर का इंतज़ार कर रहे थे आप? नहीं, हम इंतज़ार नहीं कर रहे थे। केवल हम लोगों को पता नहीं थी। बाद में आज जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा हुआ। हम लोगों को तो जब मैटर हुआ इसके पहले ही आज जानकारी मिली कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि वो अलग थी, हम अलग थे, हम लोगों का आना जाना कम ही था। जैसा कि आप बता रहे हैं कि धनिया चोरी करती थी घर से, और गणेश के घर की दूरी 150 मीटर होगी लगभग।
हाँ 150-200 तो 150 मीटर वो घर में हाँ, उनके वो- घर पे चोरी वो करने बचत जाती थी। वो कहीं नहीं जाती थी, केवल उन पे आरोप लगा रहा। कोई दूसरा भी उठाता था, कुछ गायब होता। घर में उनके दरवाजे नहीं है, ताला नहीं पर डालोगे, कोई भी उठा सकता है। उस समय उस सिचुएशन में क्या होगा, कोई भी उठाएगा, लेकिन वो आरोप उन्हीं पे लगाता था। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि वो नशे में था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नशे में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हम कोई सफाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो नशा ऐसा नहीं करता था, भांग वांग खाता था, दारू नॉर्मली नशा करता था। हाँ नॉर्मली नशा था, ठीक है। अपने सेंस में था पूरा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।